मोदी बनाम खड़गे, दोनों दिग्गज नेताओं की जंग एक बार फिर जग जाहिर हो गई है। पीएम मोदी ने आपातकाल को लेकर कांग्रेस को घेरा तो कांग्रेस अध्यक्ष आग बबूला हो गए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर एक नया परिपत्र जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि आपातकाल के दौरान संविधान नष्ट हो गया था और हमने संविधान में विश्वास बहाल किया। हर राज्य को संविधान हत्या दिवस मनाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं ये कह रहा हूं कि जो बीत चुका है उसे आप बार बार उठाकर क्या हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर हुंकार भरी और तंज कसते हुए कहा कि जिनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं रहा, वही लोग अब संविधान के खिलाफ बातें कर रहे हैं। भाजपा संविधान बचाओ यात्रा से घबरा गई है, क्योंकि वो जानती है कि जनता अब सवाल पूछ रही है। खड़गे ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग शासन करने में नाकाम हैं, उनके पास ना तो महंगाई पर जवाब है, ना ही बेरोजगारी पर और ना ही नोटबंदी जैसे फैसले पर। जहां खड़गे ने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा उठाया तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आप कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, मगर जब सर्वदलीय बैठक होती है तो आप नहीं आते। पहलगाम पर बैठक बुलाई गई थी, लेकिन आप किसी छोटे राज्य में जाकर रैली कर रहे थे। खड़गे ने मणिपुर के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इतनी सारी सुविधाएं किसी भी प्रधानमंत्री को नहीं मिली जितनी आज आपको मिल रही हैं। फिर भी आप मणिपुर जैसे संवेदनशील राज्य में नहीं जाती, जहां हिंसा की आग अब भी ठंडी नहीं हुई है। खड़गे ने प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से संबंधों को लेकर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि ये खुद को विश्व गुरु कहते हैं और ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाया। खड़गे ने कहा कि सच्चाई ये है कि ट्रंप आपको डरा रहे हैं और आप उनके चुनाव में प्रचार करते हैं। फिलहाल तो कांग्रेस अध्यक्ष के एक के बाद एक हमलों से बीजेपी भी सोच रही होगी कि हमने आपातकाल पर कांग्रेस को घेर कर सही किया या फिर कांग्रेस की दुखती नस पर हाथ रख दिया। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ डुग्गू की डिग्गी को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे।